कहेंगे प्रभु मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, कर दो दुनिया भर का अर्पण कर दो दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में रख सौंप दिया, इस जीवन का सब बार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया। सेवा करो सेवा करो, मेरे अंत समय में प्राण तजो, मेरे अंत समय में प्राण तजो, निराकार तुम्हारे हाथों में, मेरे अंत समय जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों
बहुत में भेद दिया है तो कहा प्रभु तुझ में बस भेद यही तुझ में मुझ में बस भेद यही मैं नर हूँ तुम नारायण हो मैं नर हूँ तुम नारायण हो मैं हूँ संसार के हाथों में मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में हार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो भक्त वत्सल भगवान की जय हो आई तो मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड उस परम पिता परमात्मा के चरणों में अपने को समर्पित करते हुए आप श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से पावन प्रसंगों को श्रवण कराएंगे। और बड़ी सुंदर बात है, आज आपके इस परम पावन पवित्र स्थान पर भगवान की कथा का पंचम दिवस और अपराह्न वेला का कार्यक्रम। हमारी इस कथा के मुख्य श्रोता परीक्षित के रूप में परम श्रद्धेय श्री देवेश सिंह चौहान जी व श्री राकेश सिंह चौहान जी व पंकज सिंह भदौरिया जी व हमारे लल्ला भैया जी व आज हमारे बीच में मंथरा गांव से पधारे हुए परम श्रद्धेय श्री सर्वेंद्र सिंह जी और वह उनके पिताजी भी साथ में, नाम तो हम नहीं जानते हैं। तो बड़ी सुंदर बात है, आप सभी लोग भगवान की कथा श्रवण करने के लिए पधारे। आज निरंतर आप 4 दिनों से हरि चर्चा श्रवण करते हुए आ रहे हैं, नाना प्रकार की कथाएं श्रवण कर रहे हैं। और चतुर्थ दिवस की कथा में आपने रात्रि में कथा श्रवण की, भगवान कृष्ण का प्राकट्य कहाँ हुआ, सुना? नहीं सुना? तो बताइए कहाँ हुआ?
हाँ, मथुरा में मामा कंस के यहाँ जेल खाने में हुआ। फिर आपने ये भी सुना होगा कि भगवान मथुरा में ठहरे नहीं, सीधे कहाँ चले गए? हाँ, गोकुल में चले गए। और गोकुल में बाबा नंद के यहाँ जिस कन्या ने जन्म लिया था उसे लेकर वसुदेव जी मथुरा में आए। तो जब कन्या को लेकर आए, जब भगवान आए थे तो आपने देखा स्वतः ही हथकड़ी बेड़ियां टूट गई, फाटक खुल गए। फाटक के पास पहुंचते ही फाटक खुल गए। अब कन्या को लेकर आए तो पुनः फाटक बंद हो गए और फिर पहले की तरह हथकड़ी बेड़ियां डाल दी। कंस को सपना हो जाए, यानी पहले की तरह बंदी ग्राम में बंद हो गए। इसका अध्यात्म आपको पता है क्या है? कि जीव जब ब्रह्म को अपनाता है तो सारे बंधन टूट जाते हैं, ज्ञान के किवाड़ खुल जाते हैं। और जहाँ कन्या रूप माया है, जहाँ आप माया में उलझ गए, वहाँ तो बंधन ही बंधन है, पर कोई ज्ञान नहीं है। तो कहा जहाँ कन्या रूप माया आई तो वसुदेव जी को भी बंधन डालना पड़ा, हथकड़ी बेड़ियां फिर डालनी पड़ी। तो बताते हैं जब कन्या को लेकर आए, कन्या ने रोना प्रारंभ किया। कन्या का रोदन जब द्वारपालों ने सुना, जो सो रहे थे एक एक से जागे और बोले मालूम पड़ता है देव जी ने बच्चे को जन्म दे दिया है। तो दौड़े दौड़े कंस के पास गए, कंस को सूचना दी। जब कंस ने सुना तो कंस शीघ्रता से जल्दी से सूतिका गृह की ओर दौड़ा, क्योंकि उसे तो डर था ना 8वें बच्चे से। तो शीघ्रता से सूतिका गृह की ओर दौड़ा और जाते जाते देव जी की गोद से उस बच्ची को, कन्या को छीनना चाहता था। देव की रो पड़ी और बोली भैया, अरे आकाशवाणी ने तो कहा था कि 8वां बेटा होगा, परंतु आकाशवाणी झूठ हो गई। बोला क्यों? बोला भैया ये बेटा नहीं, ये तो बेटी है और इससे तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। कहती है ये तुझे न दुख पहुंचाएगी, देगी आशीष सदा ही तो। रो पड़ी और बोली भैया ये तो कन्या है, तुम्हें इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। ये क्या तुझे दुख पहुंचाएगी, ये तो सदैव तुझे आशीष देगी, आशीर्वाद देगी। एक मिनट को कंस ने सोचा बात तो ठीक है तो कन्या, डर तो कोई नहीं है। फिर कंस ने विचार किया ऐसा ना हो कहीं इस लड़की का होने वाला पति मुझे मार दे, ऐसा भी तो हो सकता है। बहुत दूर की सोची और देवकी की एक बात नहीं सुनी, उस कन्या को गोद से छीना, पैर पकड़कर घुमाकर जमीन चट्टान पर पटका कि वो तुरंत हाथ से छूट गई। अष्टभुजाधारी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। बोले दुर्गा मैया की। वो जो कन्या थी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई और उस देवी ने कंस से कहा रे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? अरे तुझे मारने वाला तो अवतार ले चुका है, तू उसके हाथों से बच नहीं पाएगा। विश्वास मान ले हे राजा, विपदा के बीज बो चुका है।
मूर्ख पापी, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला अवतार ले चुका है, तू उसके हाथों से बच नहीं पाएगा। इतनी सूचना दी और वो कन्या अंतर्ध्यान हो गई। कंस बड़ा दुखी हुआ। देवकी और वसुदेव को कारागृह के बंधनों से मुक्ति प्रदान की। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इधर बताते हैं गोकुल में बाबा नंद के यहाँ अनेकों प्रकार का उत्सव मनाया जा रहा है। नित्य प्रति बधाई गीत होते हैं। गोपी ग्वाल सभी बड़े प्रसन्न हैं। बताते हैं गोकुल में कई दिनों तक मंगल गान चलता रहा। बड़ी खुशी है ना, तो कई दिनों तक मंगल गान चलता रहा। समय का किसी को कुछ पता नहीं लगा। आपने देखा है जब आपके घर में कोई फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है, तो समय का पता नहीं लगता है। तो बाबा नंद को हर वर्ष कंस का वार्षिक कर देना पड़ता था। आज बाबा नंद कंस का वार्षिक कर देने के लिए मथुरा पहुंचे। और जब वसुदेव जी को पता चला कि हमारे भाई बाबा नंद आए हुए हैं और कंस को उसका कर भी दे चुके हैं, तो जहाँ बाबा नंद ठहरे हुए थे वसुदेव जी वहां पर जाते हैं बाबा नंद से मिलने के लिए। जैसे ही वसुदेव जी बाबा नंद के सम्मुख पहुंचे, बाबा नंद सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया। एकदम से उठकर खड़े हो गए, वसुदेव जी का स्वागत सत्कार किया और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और आदर पूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय वसुदेव जी का जो चित्त था, मन अपने पुत्रों में लगा हुआ था। वसुदेव जी बाबा नंद से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे, बोले भैया हमें बड़ी खुशी है, परमात्मा ने ढलती हुई उम्र में आपको संतान दी, बड़ी खुशी की बात है। बाबा नंद कहते हैं, भाई वसुदेव हमें बड़ा दुख है, देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र कंस ने मार डाले, अंत में एक कन्या बची थी, वो भी स्वर्ग से धार गई। इतना क्या, जैसे ही वसुदेव जी ने सुना, वसुदेव जी की आंखों में आंसू आ गए, मगर कुछ कह नहीं सके। उन आंसुओं को अंदर ही अंदर पी लिया और बाबा नंद से बोले, बाबा अब आपको यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रुकना चाहिए, आप वापस गोकुल के लिए चले जाओ। तो वसुदेव जी के ऐसा कहने पर बाबा नंद वापस गोकुल के लिए जाते हैं। बैलों से जुड़े हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल के लिए चले जाते हैं। बोली गोविंद भगवान की। इधर बताते हैं कंस ने विचार किया क्या कि मेरा काल ब्रज में पैदा हो गया है, उसे किस प्रकार समाप्त किया जाए। अब देखिए ये कंस ऐसा हुआ है जो काल पर विजय पाना चाहता है, अपने काल को ही समाप्त करना चाहता है। अब आपको पता है भागवत कथा में दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें पहले से पता चल गया कि हमारी मृत्यु कब होगी। कौन है पता है? हाँ देखो मटर तो छील रही है लेकिन ध्यान इधर ही है, बता रही है। एक है परीक्षित और दूसरे है कंस। परीक्षित को जब पता चला कि 7वें दिन हमारी मृत्यु होगी तो क्या किया? काल पर विजय नहीं पाना चाहा, तुरंत सारा राज्य छोड़ दिया और भगवान का ध्यान किया जाता। और इस कंस को जब पता चला कि देवकी के द्वारा 8वें गर्भ की संतान तेरा काल बनेगी, तो इसने क्या किया? भजन नहीं किया, प्रभु को याद नहीं किया। परीक्षित को तो 7 दिन का समय मिला और इसे तो लगभग 27 वर्ष का समय मिला, पर ये काल पर विजय पाना चाहता है। 27 वर्ष का समय मिला, चाहता तो प्रभु के धाम को जाता, क्या करता? भजन करता, लेकिन काल पर विजय पाना चाहता है। तो अब इसने सोचा मेरा काल ब्रज में पैदा हो गया, किस प्रकार समाप्त किया जाए, कैसे मारा जाए। तो आज इसने पूतना को बुलाया और पूतना से कहता है, पूतना तुम शीघ्र ही ब्रज में जाओ, जाकर मेरे काल को समाप्त कर दो। पूतना ने कहा जो आ गया महाराज, मैं जाऊंगी और आपके काल को समाप्त कर दूंगी। आज पूतना चलती है ब्रज के लिए। व्यास जी लिख रहे हैं क्या? पिताम के संबंधव्यते सप्त मल्लिका
बृहन्नतम स्तनकृचक्षु मध्यमा सुवाससं कंपित कर्णभूषणा विशोल सत्कुंतल मंडितानना वल्गुष्मिता पांगविसर्ग वीक्षिते मनोहरन्ती वनितां व्रजो कसा अमं सता भोजकरेण रूपिणी गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पत्यम्। इन्हीं श्लोकों में पूरी कथा होगी। अब इनका अर्थ करते हैं। क्या लिखा व्यास जी ने? ताम के शवंधव्यति सत्संबंध का पूतना के स्वरूप का वर्णन किया। क्या लिखा? सबसे पहले काहे का वर्णन किया? ताम के शवंधव्यति, यानी पूतना ने अपने केसों को कैसे बांधा। तो बताया आज पूतना ने बड़े जोर को जूड़ा बांध रखा। ठाकुर जी ने आज व्यास जी ने सबसे पहले पूतना के जूड़ा को वर्णन करो, माने बड़े जोर को जूड़ा बांध रखो और वहां में मालती के पुष्प गूंथ रखे। वैसे माताएं जूड़ा बांधे, हम इसका विरोध नहीं कर रहे। आप निर्णय करें, स्वयं निर्णय करें। गोपियां आई तो कैसे आई? जूड़ा नहीं बांधा, दो दो बेड़ी गूंथ करके और उसमें मालती के पुष्प गूंथ करके आई। याद रखना, गोपियां चोटी वाली और पूतना आप ही कह रही हो, हम नहीं कह रहे। यहाँ पूतना जूड़ा वाली। ठाकुर जी ने कहा मौसी तुम दूध पिवाने आई, भले ही मारने का संकल्प लेकर आई, पर दूध पिवाने वाली को भेष धारण करके आई। इसीलिए मैं आशीर्वाद देता हूँ, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। या युग में ना, उस युग में नहीं जब भगवान थे। का कलयुग में तेरो संप्रदाय खूब फलेगो फूलेगो, कलयुग में तेरो फैशन खूब चलेगो। अब आप देख लो, छोटी वाली माताओं के दर्शन नहीं हो रहे। जूड़ा एक से एक सुंदर जूड़ा। अब तो लड़की का विवाह होता है तो उसे भी पूतना बना दे, इतना ऊंचा जूड़ा बना के उसे भी पूतना बना दे। तो एक से एक ऊंचा जूड़ा बनाया जा रहा है। और आप देखो आजकल स्त्रियां केस कटा रही है, फैशन में केस कटाए जा रहे हैं, पता ही नहीं है। आपको पता है स्त्रियों को केस नहीं कटाना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्री यदि केस कटाती है तो उससे उसके पति और पुत्र दोनों के मंगल का नाश हो जाता है, आयु का क्षय हो जाता है, धर्म का ह्रास हो जाता है। और आज फैशन में पार्लर में जाके केस कटाए जा रहे हैं। आपने फिल्म देखी हो शायद, जिसका नाम है प्रेम रोग। पहले स्त्रियां केस कब कटाती थी? पति की मृत्यु हो जाने पर। उस फिल्म में देखना, उस लड़की के पति की जब मृत्यु हो जाती है तो परिवार वाले नाई को बुलाते हैं, इसके बाल कटवा दो। पति की मृत्यु हो जाने पर बाल कटाए जाते थे और आज तो फैशन में बाल कटाए जाए। और कहां तक बताया जाए, आजकल स्त्रियां तो केस कटा रही है, आज की स्त्रियां केस कटा रही हैं और पुरुष केस रखा रहे हैं। हमारे संत महात्मा केस रखाते थे, पर आजकल गांव की गली के चिंटू बड़ी बड़ी जुल्फे लिए घूम रहे हैं और कान में छिदाले, कानों में पहनने बालियां और मुंह पे दाढ़ी मूछ कुछ रखे नहीं। सफा चट मैदान पीछे से देखने पर भ्रम हो जाए कि नारी भावापन है, पुरुष भावापन अथवा बीच की कोई पहचान। ऐसा स्वरूप बनाते आज स्त्रियां केस कटा रही हैं, पुरुष केस रखा रहे। कैसे? बड़ा सुंदर उदाहरण याद आ रहा है, सुन ले। छोटा सा, एक बार एक महात्मा जी हरिद्वार की ओर जा रहे थे। तो जब हरिद्वार जाना था भाई, ट्रेन में तो बैठना पड़ेगा। महात्मा जी ट्रेन में बैठे तो महात्मा जी जनरल बॉगी में बैठे, काफी भीड़ भाड़ थी। तो जब वो आगे गैलरी में बढ़े तो जनरल में भीड़ भाड़ तो होती है, तो आगे एक भाई साहब खड़े थे जिनके बड़े बड़े बाल थे, बालों में लगाए पीछे से गेटे से, कान छेदे रहे, कानों में बालियां पहने रहे और मुंह पे दाढ़ी कुछ रहे गए, सपा चक्कर मैदान। महात्मा जी ने सोचा मालूम पड़ता ये कोई बहन जी है,
अरे ऐसा स्वरूप तो बहन जी का ही होता है। महात्मा जी ने हाथ जोड़े और बोले बहन जी जरा साइड में हो जाना। भाई साहब जी अपने खामोश, दिखाई नहीं देता, मैं बहन जी नहीं, मैं भाई साहब हूँ। ओ महात्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा क्षमा करना, मैं पहचान न सका। आगे बढ़े तो आगे क्या देखा, एक भाई साहब बहन जी खड़ी थी जिनके बाल कटे रहे और जीन्स शर्ट पहने रहे। तो महात्मा जी ने सोचा ऐसे ही भाई साहब पीछे मिले थे, वो भी भाई साहब ऐसे ही थे, मालूम पड़ता ये भी कोई भाई साहब है। तो महात्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा भाई साहब जरा साइड में हो जाना। बहन जी बड़ी खामोश, मूर्खो दिखाई नहीं देता, मैं भाई साहब नहीं, मैं बहन जी हूँ। ओह महात्मा जी ने सोचा क्या हो गया मेरे देश की सभ्यता को, जहाँ बहन जी देखते हैं वहाँ भाई साहब निकल पड़ते हैं और जहाँ भाई साहब देखते हैं वहाँ बहन जी निकल पड़ती है। आजकल हमारे यहाँ देख लो स्त्रियां भी ऐसे वस्त्र पहनती हैं, धिक्कार है, आज पूतना भी चलती है। आप देखो पूतना ने भी ऐसे ही वस्त्र पहने, रेशमी चुस्त वस्त्र पहन करके और सीधी नहीं चल रही है, नाचती हुई सी चल रही है, ठुमका लगाती हुई, ऊंची ऊंची एड़ी के सैंडल पहन करके और ठुमका लगाती हुई चल रही है। अब जब ठुमका लगाती हुई चल रही है तो कानों में जो बड़े बड़े कुंडल पहने हैं, मणियुक्त कुंडल, और उसने अपने मुखार बिंद पर ऐसी पत्रावली काट रखी, ऐसी चमकनी वस्त्र लगाए रखी, जब सूर्य की किरण कुंडल पर पड़े और कुंडल की किरण मुखार बिंद पर पड़ते ही पूरा मुखार बिंद चम 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 चमकने लगता है और सीधी नहीं चल रही, नाचती हुई सी चल रही, ऊंची ऊंची एड़ी के सैंडल पहन करके ठुमका लगाती हुई जा रही है। अब नाचती हुई सी चलती देखकर विश्वास हो रहा है क्या ये कोई अच्छे कुल खानदान की नहीं है ना। लेकिन जिनका हृदय शुद्ध हो है उन्हें अशुद्ध दृश्य हो शुद्ध दिखाई दे। ग्वाल वालों का हृदय इतना शुद्ध है, वे स्वयं पूतना का दर्शन करके अनुभव कर रहे हैं। वैसे आज की परिस्थिति में देखते तो भ्रम नहीं होता, क्योंकि आज तो ये सब हो रहा है। प्राचीन काल में गृह लक्ष्मी घर से बाहर नाचती कूदती हुई नहीं जाती थी। ये भारतीय नारियों की परंपरा नहीं कि वे घर से बाहर रोड पर ऊंची ऊंची एड़ी के सैंडल पहन करके नाचती हुई चले, जिन्हें शास्त्र असूर्य तपस्या कहता है, जिन्हें सूर्य भी ना देख सके, ऐसी कुलवधुएं। ओहो अब कहाँ तक बताया जाए। आज आप देख लो विवाह शादियों में भारतीय संस्कृति की हत्या हो रही है, पुरुष कम स्त्रियां ज्यादा दिखाई दे रही है, वो भी रोड डीजे के साथ ठुमका लगाती हुई जा रही है। और हमारे समाज के सभ्य पुरुष उन्हें देखकर बड़े गौरव का अनुभव करें। बड़े गौरव की बात है जो ठुमका लग रहा है ना, बड़े गौरव का अनुभव करें। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से लगभग 30-40 वर्ष पहले की बात है। शायद आपको पता भी होगा कि 7 से 8 वर्ष की बेटी जिद करती तो बारात में चली जाती, 8 से 12 वर्ष की बेटी जिद करने पर भी बारात में नहीं जाती। और आज बोल दो हाँ, पुरुष कम स्त्रियां ज्यादा रोड डीजे के साथ डांस करती हुई, जिन्हें शास्त्र असूर्य तपस्या कहता है, ऐसी कुलवधुएं जिन्हें सूर्य भी ना देख सके और रोड पे नाचती हुई चले, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा देश। अरे आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो। किसी ने कहा कि सत्य से झूठ की हर बात बदल सकते हो, कष्ट की प्रात और हर शाम बदल सकते हो। अरे सूरमा विचलित नहीं होते अपने पद से, यदि तुम चाहो तो देश के हालात क्या नहीं कर सकते तुम चाहो तो, पर तुम्हें तो दिखाई नहीं दे रहा है। बेटी कैसे कपड़े पहन रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे। आज आप देख लो पूतना भी जब नाचती हुई चल रही है तो विश्वास हो रहा है कि ये कोई अच्छे कुल खानदान की नहीं, क्योंकि ये भारतीय नारियों की परंपरा नहीं है। तो सोच रहे ये कोई अच्छे कुल खानदान की नहीं है। अब ग्वाल वालों का हृदय जो है ना इतना पवित्र है, इतना शुद्ध है, उन्होंने जब पूतना का दर्शन किया तो क्या अनुभव कर रहे हैं, सोच रहे हैं हमें तो ऐसा लगे है बाबा नंद ने नंदोत्सव में जब छोरा भयो ना धन खूब लुटायो, खजानो खूब लुटायो, याई सो धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी बाबा नंद को खजानो भरवे को आ रही है।
तो सीधा जाने दो, ये तो साक्षात लक्ष्मी आ रही है। उन्होंने तो ये स्वरूप कभी देखा ही नहीं, ये ऊंचा जोड़ा और रेशमी चुस्त वस्त्र, तो सोच रहे ये तो सीधी बैकुंठ में बैकुंठ से लक्ष्मी आ रही है, सीधा जाने दो। ग्वाल वालों ने नहीं रोका, और जब गोपियों ने देखा, गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्, गोपियों ने देखा तो अनुभव कर रही है, अंदर ही अंदर विचार कर रही है कि हमें तो ऐसा लगता है, सुना जाता है संसार में सबसे सुंदर स्वरूप श्री नारायण का है ना। और जब से हमने नंद के छोरा के दर्शन करे तो ऐसा लगता है कि नारायण ही नंद के लाला बन के आ गया। और जब नारायण नंद के लाला बन के आ गए तो लक्ष्मी बैकुंठ में अकेली बैठ के क्या करती, वो भी अपने पति का अन्वेषण करती हुई आ रही है। आज नंदालय में शिशु रूप में अपने पति के दर्शन करके लक्ष्मी हूँ धन्य धन्य है जाएगी, इसे तो सीधा जाएगा। गोपियां सोच रही है तो साक्षात लक्ष्मी जी, इन्हें तो सीधा जाने दो, प्रभु के दर्शन के लिए आ रही। गोपियों ने भी नहीं रोका, पूतना सीधी नंदालय में प्रवेश करती है। भगवान कन्हैया बाबा नंद के आंगन में पालने में लेटे हुए हैं, झूला झूल रहे हैं। किस प्रकार से झुलाना है ना, झुलाना है तो फिर ऐसे नहीं, ऐसे कि निक हौले झोंका दीजो, निक धीरे धीरे झोंका दीजो, निक हौले झोंका दीजो, निक धीरे झोंका दीजो, मेरो लाला मेरो लाला मेरो लाला झूले पालना, निक हौले झोंका दीजो, मेरो लाला झूले पालना, निक हौले झोंका दीजो, निक हौले झोंका दीजो, निक हौले झोंका दीजो, निक हौले झोंका दीजो, निक हौले दीजो, मेरो लाला जय हो, मेरो लाला जय हो, मेरो लाला झूले पालना, निक हौले झोंका दीजो, कन्हैया झूले पालना, निक हौले झोंका दीजो। मथुरा में हरि जन्म लियो है, 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 मथुरा में हरि जन्म लियो। गोकुल में जय हो, गोकुल में जय हो, गोकुल में झूले पालना, निक हौले झोंका दीजो, गोकुल में झूले पालना, निक हौले झोंका दीजो, कन्हैया झूले पालना, निक हौले झोंका दीजो। निक हौले हौले झोंका दीजो, निक धीरे धीरे झोंका दीजो, निक हौले हौले झोंका दीजो, निक धीरे धीरे झोंका दीजो, मेरो लाला झूले पालना,
ऊंचे ऊंचे हाथ उठा लो। कन्हैया झूला झूल रहे ना। काहे के लागे भगवान का पालना का एक बना है। चंदन को यक बनो पालना, 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 चंदन को यक बनो पालना। रेशम के रेशम के रेशम के रेशम के लागे बोलना निकाले झुकाती हो, कन्हैया झूले पालना निकाले झुकाती हो। झोका दीजो, धीरे झोका दीजो, निकाले झुकाती हो, निकाले झुकाती हो। मेरे राजा झूले पालना कन्हैया झूले पालना निकाले झुकाती हो, तेरे लाला झूले पालना निकाले झुकाती हो, निकाले झुकाती हो, निकाले झुकाती हो। बोले कन्हैया लाल की। आज भगवान कन्हैया बावन के आंगन में पालने में लेटे हुए। हुआ क्या, जैसे ही पूतना ठाकुर जी के पास पहुंची तो प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए, आंखें बंद कर ली। क्यों? भगवान ने सोचा ये माया भी है, माया करके आई है। कई कारण बताए नेत्र बंद करने के। पहला है ये, भगवान ने सोचा ये माया भी है, माया करके आई है, स्वरूप बना है, सब माया से है और माया मेरी नजरों के सामने ठहरती नहीं, इसीलिए उन्होंने नेत्र बंद कर लिए कि तू अपनी माया कर ले। दूसरा कारण, भगवान नेत्र बंद करके भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये क्या हो रहा है? मैं तो गोकुल में पान करने आया था, दुग्ध पान करने आया था, यहाँ तो जहर पिलाया जा रहा है। तो भगवान शंकर, अब वैसे भी भगवान शंकर को सब जहर पिलाने के टाइम में याद करते हैं। तो बोले प्रभु मैं तो दूध पीऊंगा, जहर आप पी जाना। तीसरा कारण, भगवान ने सोचा आज यदि मैं इसे मारूंगा, ये मेरे हाथों से मरेगी तो इसका उद्धार हो जाएगा। ये भी तो देखे इसने पूर्व जन्म में कोई अच्छा कार्य किया भी है या नहीं। जैसे ही भगवान ने उसका भूतकाल देखा, पता चला अरे मैं तो इसे वरदान देकर आया हूँ। ये जो पूतना थी पूर्व जन्म में कौन थी? ये राजा वली की लड़की थी और इसका नाम था रत्नमाला। जब बामन भगवान ये जिसाला में पधारे, सभी ने बामन भगवान को प्रणाम किया। इस रत्नमाला ने देखा, सोचने लगी हो इतना सुंदर यदि मेरा बालक होता, मैं उसे अपना स्तनपान कराती, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। बामन भगवान ने आशीर्वाद दिया है, मस्त तो ऐसा ही होगा, मैं तेरा स्तनपान करूंगा। और इस रत्नमाला ने बावन भगवान को अपने पास बुलाया और बोली ब्रह्मचारी एक बात तो बताओ। बोले पूछो। बालापन में क्यों योग लिया, जब बाली उम्र तुम्हारी है। बालापन में क्यों योग लिया, जब बाली
भारी इस रतन माला ने कहा, ब्रह्मचारी आपने इतनी छोटी सी उम्र में संन्यास क्यों ले लिया? क्या आपके माता पिता दुनिया छोड़कर चले गए? बावन भगवान ने कहा, नहीं, मुझे मेरी माँ ने शिक्षा दी है, ये संसार नासवान है, इसीलिए मैंने संन्यास ले लिया। और जब बावन भगवान ने 3 कदम पृथ्वी का दान मांगा, 2 कदम नहीं, तीनों लोग नाप लिए। जब बलि की पीठ नापने का नंबर आया तो इस रतन माला ने कहा, यदि ऐसा मेरा बालक होता मैं उसे जहर देकर उसका जीवन समाप्त कर देती। बावन भगवान ने कहा, तो ऐसा ही होगा, तू जहर तो देगी लेकिन मार नहीं पाएगी, स्वयं मारी जाएगी। वही रतन माला आज पूतना बनती है। अब भगवान तो नेत्र बंद करके उसका भूतकाल देख रहे हैं, सोच रहे हैं जब मैं राम अवतार में आया तो सूर्पनखा सुंदर रूप बनाकर आई, पर भगवान ने उस पर दृष्टि नहीं डाली। क्यों? क्योंकि वह पात्र नहीं, कुपात्र है, और कुपात्र पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। आज भगवान तो नेत्र बंद किए बैठे हैं, लेटे हैं, और आज पूतना ने ठाकुर जी को अपनी गोद में उठाया, अपना विषयुक्त पयोधर गोविंद के अधरों के बीच में रख दिया। ठाकुर जी ने छोटे छोटे हाथों से पूतना का दक्षिण पयोधर पकड़ा और गाढ़म कराभ्याम भगवान पर पीठ कर। गाढ़म माने मजबूती से, दृढ़ता से। तो ठाकुर जी ने इतनी मजबूती से, इतनी दृढ़ता से क्यों पकड़ा? अरे ठाकुर जी ने संदेश दिया, अरे जीवो, तुम पूतना जैसे दुष्ट हृदय के हो, फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है। एक बार मेरे निकट तो आ जाओ, मैं जिसे पकड़ लेता हूँ उसे छोड़ता नहीं हूँ। मुझे तो पकड़ना ही आवे है, छोड़ना तो आवे हूँ नहीं। सज्जनता से या दुष्टता से मेरे पास तो आओ। इसीलिए गाढ़ कराभ्याम मजबूती से पकड़ा और प्राणों के साथ पूतना का स्तनपान प्रारंभ किया। अब तो पूतना बड़े जोर से चिल्लाई, अरे छोड़ दे बस कर। हाथ में पृथ्वी पर पटक रही है और वेदना से पूतना के नेत्र बाहर निकल आए। और हुआ क्या? दिल से कोड़ चला पे पड़ा फटा, मेरे का थैला फूट गया। आज बताते हैं, पूतना राक्षसी रूप को छुपा न सकी, राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। मुंह फट गया, बाल बिखर गए। भगवान कन्हैया पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रहे थे। जैसे ही भयंकर आवाज हुई, गोपियों ने देखा तो गोपियों ने दौड़कर गोपाल को उठा लिया। बड़ा भयानक शोर होता है। आज गोपियों ने दौड़कर गोपाल को उठा लिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। इधर बताते हैं, बहुत सारा ईंधन इकट्ठा कराया गया, पूतना को जलाया गया। इसके शरीर से सुगंधी निकली और ये प्रभु के धाम को जाती है। पूतना का पूर्व जन्म आप सुन चुके हैं। कौन थी पूर्व जन्म में? आगे बैठे हैं, भूल गए? कोई चिंतन तो नहीं कर रहे थे आप?
वैसे अभी हम आगरा में कथा कह रहे थे तो हमने परीक्षित से पूछा कि महाराज कथा कहाँ पर चल रही थी। परीक्षित बोले अरे महाराज ये क्या कर दिया। हमने कहा क्या कर दिया। बोले आपने तो हमारा चिंतन गड़बड़ कर दिया। हमने कहा क्या हो गया। बड़े बिगड़ गए, क्रोधित हो गए। हमने कहा क्या हुआ। अरे बोले महाराज हम चिंतन कर रहे थे जमीन में जब खूंटा ठोकते हैं तो वहाँ की मिट्टी कहाँ चली जाती है। अरे हमने कहा बहुत बढ़िया चिंतन कर रहे थे, आप भी तो कोई चिंतन नहीं कर रहे थे। अभी आपने सुना पूतना पूर्व जन्म में राजा वली की लड़की थी, इसका नाम था रतनमाला। और आनंद रामायण के अनुसार याद रखना कैकेयी की दासी थी मनपना, वही पूतना बनी। आज भगवान ने इसका उद्धार किया। बोले कन्हैया लाल की। आगे बताते हैं श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन एक दिन बाबा नंद के यहाँ अंग परिवर्तन यानी करवट बदलने का उत्सव मनाया जा रहा था। बच्चों ने करवट बदला तो उत्सव मनाया जा रहा था। अनेकों प्रकार के नाच गानों से घर गूंज रहा था। तभी लाला की आंखों में नींद आ गई तो मैया ने एक छकड़े के नीचे पालने में सुला दिया। दूध दही से जो छकड़ा जिस पर दूध दही के पात्र आदि रखे थे उसी के नीचे सुला दिया। और उसी समय कंस के द्वारा भेजा हुआ दैत्य सख्तासुर आया, वो भी उसी छकड़े पर आकर बैठ गया। भगवान कन्हैया समझ गए मामा जी ने दैत्य भेज दिया। तो आज भगवान ने रोना प्रारंभ किया। आपने देखा है बच्चे जब रोते हैं तो पैरों की साइकिल चलाते हैं, पैर खूब घुमाते हैं। तो भगवान ने पैरों की साइकिल चलाना प्रारंभ किया और घुमा करके पैर भगवान ने ऐसी ठोकर छकड़े में मारी। छकड़ा ऐसा गिरा कि सख्तासुर नीचे, छकड़ा ऊपर और छकड़े के ऊपर पाल में भगवान त्रिलोकीनाथ सख्तासुर को कुचल करके मार डाला। तो वो बड़े जोर से चिल्लाया कि चीखना चिल्लाना सुनते ही, चीखना चिल्लाना सुनते ही एकत्र हुए नर नारी। चीखना चिल्लाना सुनते ही एकत्र हुए नर नारी। छकड़े के तले साजन था, पलने में पड़े बिहारी। आज भगवान ने सख्तासुर को ऐसा मारा कि सख्तासुर नीचे और उसके ऊपर छकड़ा और छकड़े के ऊपर पालने में भगवान त्रिलोकीनाथ सख्तासुर को कुचल करके मार डाला। तो वो बड़े जोर से चिल्लाया। जैसे ही मैया यशोदा गोपी गोलानी ने चीख की आवाज सुनी सभी दौड़े दौड़े आए। वो जैसे ही छकड़े को उल्टा देखा सभी घबरा गए, ये कैसे पलट गया। तो जो छोटे छोटे ग्वाल वाल वहां खेल रहे थे उन्होंने कहा मैया मैंने अपनी आंखों से देखा है तेरे लाला ने रोते रोते पैर की ठोकर मारी और ये पलट गया। आज मैया ने तुरंत भगवान कन्हैया को गोद में उठा लिया, स्तनपान कराने लगी और भगवान के बचने की खुशी में मैया ने लड्डू बनवाए और सारे नगर में वितरण कराए। तभी से ही हम सकट का त्योहार मनाने लगे। बोले गोविंद भगवान की। सुखदेव जी बताते हैं राजन ये सख्तासुर पूर्व जन्म में कौन था, असुर कैसे बना। तो बताया ये हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच नाम का दैत्य था। इसने लोमश ऋषि के आश्रम में जाकर वृक्षों को कुचल डाला। इसी से क्रोधित होकर ऋषि ने श्राप दे दिया, अरे दुष्ट तू दे रही तो ये ऋषि के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगी। दयालु ऋषि थे, प्रसन्न हो गए। कहा आगे चलकर वैवस्वत मनवंतर में भगवान कृष्ण के द्वारा तू मुक्त हो जाएगा। तो आज भगवान ने इसका उद्धार किया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। आगे बताते हैं
एक बार मैया यशोदा भगवान कन्हैया को गोद में लिए खिला रही थी, तो उसी समय कंस के द्वारा भेजा हुआ दैत्य तृणाव्रत आया, तो उसे मौका नहीं मिला, क्योंकि मैया कन्हैया को गोद में लिए थे, तो उसे मौका नहीं मिला। भगवान कन्हैया समझ गए मामा जी ने फिर से दैत्य भेज दिया, तो भगवान में इतना भारीपन आ गया कि मैया ने इस कंधे पे लिया तो इसमें दर्द, इस कंधे पे लिया तो इसमें दर्द, गोद में लिया तो पैरों में दर्द। तो मैया ने कन्हैया को जमीन पर लिटा दिया, और जैसे ही जमीन पर लिटाया कि रखा उतार कर गोदी से, बस लहर हवा की फूट गई। मैया ने कन्हैया को जमीन पर लिटाया, ऐसी भयंकर आंधी आई, सारे गोकुल में अंधेरा हो गया। मौका पाकर वो तृणाव्रत भगवान कृष्ण को एक पौंड्य साया उसमें उठाकर आकाश की ओर ले गया, नीचे गिराना चाहता था, तभी भगवान ने उसका गला पकड़ लिया, इतने जोर से दबाया कि वो नाक से जमीन पर आ गिरा, प्राणांत हो गया। बोले बोले वत्सल भगवान की। आज भगवान ने उसे ऐसा गिराया ऊपर से, उसका प्राणांत हो गया। और बताते हैं ये तृणाव्रत पूर्व जन्म में कौन था, तो बताया ये पांडव देश का राजा सहस्रार था। एक समय नर्मदा के तट पर अपनी स्त्रियों के साथ विहार कर रहा था, उधर से दुर्वासा ऋषि निकले, इसने प्रणाम नहीं किया, तो दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया, जा तू राक्षस हो जा। तो इसने ऋषि से क्षमा मांगी, चरणों में गिर पड़ा। तो दुर्वासा जी ने कहा आगे चलकर भगवान कृष्ण के द्वारा तू मुक्त हो जाएगा। यही हुआ, आज भगवान ने इसका भी उद्धार किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो आइए एक भजन और उसके बाद आगे की कथा। कि टेढ़ी है नजरिया, टेढ़ी है नजरिया, टेढ़ी है नजरिया, टेढ़ी है नजरिया किसकी, कि तू टेढ़ो तेरे टेढ़ी है नजरिया, टेढ़ो तेरी है नजरिया। टेढ़ी है नजरिया, टेढ़ी है नजरिया।
गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो तेरी है तेरी रानी तेरिया तू टेढ़ो तेरी है नजरिया कुंज तेरी टेढ़ी गली तेरी टेढ़ी कुंज तेरी टेढ़ी कुंज तेरी टेढ़ी गली तेरी टेढ़ी तेरी है तेरी लागी नदिया तेरी तेरी है नजरिया लकुट तेरो टेढ़ो मुकुट तेरो टेढ़ो लकुट तेरो टेढ़ो मुकुट तेरो टेढ़ी है तेरी श्री मुरलिया टेढ़ी है तेरी मुरलिया तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी है नजरिया कि तू टेढ़ो तेरी है नजरिया तू टेढ़ो तेरी है नजरिया तू टेढ़ो तेरी है नजरिया तू टेढ़ो तेरी है नजरिया। बोली गोविंद भगवान की भक्त वत्सल भगवान की। आइए तो मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आगे बड़ी सुंदर कथा आप हमारे पिताजी की मधुर वाणी के द्वारा श्रवण करेंगे। इति ओम।